अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पीटीआई लाहौर जलसे से ताज़ा तरीन खबर यह है कि पीटीआई की स्टेज पर मौजूद लीडरशिप नीचे उतर आई है, जबकि डीजे सिस्टम को बंद कर दिया गया है। जलसे के लिए शाम 6 बजे का वक्त दिया गया था और 6 बजते ही जिले इंतजामिया के लोग वहां पर पहुंचे हैं। डीजे सिस्टम बंद किया गया है, पीटीआई लीडरशिप को नीचे उतार दिया गया है, जबकि बाबू साबू के रास्ते से मोटरवे को आने और जाने के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर से आने वाला जलसा भी रास्ते में था। अली अमीन गड्डापुर कयादत कर रहे थे कि बाबू साबू से मोटरवे को बंद कर दिया गया है ताकि वो काफिला लाहौर ना पहुंच सके। और पंजाब की जो जिले इंतजामिया, लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जानिब से खूब चाल चली गई है और यकीनन पंजाब हुकूमत इस सारे मामले के ऊपर ऑन बोर्ड है। चंद घंटों के अंदर अजमा बुखारी साहिबा की जानिब से दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे या लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे, तो फिर इतना खौफ क्यों है, इतना डर क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है, इतनी झिझक क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है कि सीनियर जो मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहिबा, वो भी बड़े अरसे बाद उनका ट्विटर अंगड़ाई लेता है और वो ट्वीट डालती हैं और वो इंतशारी टोला भी कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर खुद जलसे के विजुअल्स दिखा के कहती हैं, तस्वीरें दिखा के कहती हैं कि एक्चुअल जलसा हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पंजाब हुकूमत और उनके तमाम तर जो तरफदार सहाफ़ी हैं, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को, इस पावर शो को नाकाम करार दे रहे हैं। अच्छा, अब ये एक पिक्चर है। अगर मैं अनबायस्ड होके इस सारे मामले को देखूं तो वो कहते हैं ना कि कुछ जो भी रावा औखिया सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। यानी कंटेनर जब मैंने ये कहा कि नहीं लगाए गए इतनी बड़ी तादाद के अंदर शहर के बीचों बीच, तो मेरे बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो गए। बहुत से लोग नीचे आके कमेंट्स के अंदर ऐसी बातें करते हैं कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या आप हुकूमत की बात कर रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं कि शहर के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर मैंने कंटेनर इतनी बड़ी तादाद में पकड़ दकड़ रास्तों की बंदिश नहीं देखी जैसी यूजुअली होती है, उस तरह से नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कयादत उस सूरत के साथ, क्योंकि पीटीआई का जब जलसा लाहौर के अंदर हो और लाहौर की गलियां, लाहौर की सड़कें मेले का मंजर ना पेश कर रही हों, गाड़ियां जोक दर जोक, कतार अंदर कतार ना जा रही हों, झंडे ना लगे हुए हों, गाने ना सुनाई दे रहे हों, ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आज मैंने ये सब कुछ होते हुए नहीं देखा। लाहौर के अंदर उतनी बड़ी तादाद के अंदर जो मैस मोबिलाइजेशन है वो नहीं देखी। यूं लग रहा था जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग मकामी सतह के ऊपर ये समझ रहे हैं कि जलसा कैंसिल हो जाएगा, जलसा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है ना, कयादत को पता है कि इमरान खान साहब ने कहा कश्तियां जला के निकले, तो कयादत ने अपनी हाजिरी लगवानी थी, हाजिरी लग गई। स्टेज के ऊपर पहुंच गए जो लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्सियां लगी, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लगी मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन हो गया। यानी खान साहब ने जो कहा था कि हर सूरत जलसा होगा, जलसा हो गया। अब इंतजामिया ने जो कुछ किया है वो सब आपके सामने है। 10 कैदी वैन्स, प्रिजन वैने वहां पर पहुंचा दी गई है और लगता यह है कि अगर कोई अड़ी होगी या हैंकी पैंकी होगी तो लोगों को गिरफ्तार भी बड़ी तेजी से करना शुरू कर दिया जाएगा। और आज पंजाब हुकूमत इस बात का इंदिया दे रही थी ना कि हमारे पास सेफ सिटी के फुटेजेस मौजूद है, हमारे पास एआई है, हमारे पास फेस रिकग्निशन का सिस्टम मौजूद है, हम चेहरों की शिनाख्त करेंगे और चेहरों की शिनाख्त कर करके पकड़ेंगे। तो लगता है कि वो वक्त अब आन पहुंचा है। अब वो आंसू गैस की शेलिंग हो, वो हवाई फायरिंग, क्योंकि पुलिस तो आपको पता है डॉक्टर उस्मान अनवर की है। पंजाब पुलिस, आईजी पंजाब पहले भी ये सब कुछ करते आए जमान पार्क में। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की। और पंडाल की जो सूरत हाल है मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन बता रहा हूँ इस वक्त हमारी टीम वहां पर मौजूद है, जैमर्स लगे हुए हैं। मैंने राब्ते की कोशिश की, राब्ता नहीं हो पा रहा, सिग्नल्स वहां पर मौजूद नहीं है। इंटरनेट से वो फुटेजेस को वहां से भेजना और यहाँ पर तक आना बड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। अदरवाइज मैं आपको वो तमाम तर फुटेजेस दिखाता, क्योंकि खबर मेरे तक ये पहुंच रही है एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि डीजे सिस्टम उतार दिया गया है, कयादत को भी उतार दिया गया है और जलसे का जो प्लान है उसको चौपट करने की भरपूर तैयारी है। मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अगर तो टाइम एक्सटेंड किया गया और इतनी मोहलत दी गई कि लोग अपनी तकरीरों को वाइंड अप कर ले या लोगों को कह दे कि घरों को चले जाए, तो फिर और बात है। लेकिन जो बाबू साबू से मोटरवे को बंद किया गया है, उससे नजर ये आ रहा है कि अली अमीन गड्डापुर का काफिला भी लाहौर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अ, और शर्त एक ही है जी, अभी भी अली अमीन गड्डापुर से कि माफी मांगेंगे तो लाहौर आएंगे। ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट खबर है वो भी मैं आपको दे दूं कि एक और खुफिया चाल है जो चली जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब मुल्तान चले गए और इस नीयत के साथ गए
کہ وہ ملتان چلے جائیں گے, لوگ ان سے رابطے کی کوشش کریں گے, وہ نمبر شمبر بند کر دیں گے اور لوگوں کو خاصی مشکل آئے گی, مشکل پیش آئے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملتان پہنچتے ہی اگلے ہی دن ایک پریس کانفرنس کرنا پڑی. اور پریس کانفرنس کس لیے کرنی پڑی؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا, سوچا ہوا تھا کہ وہ جو ہے بڑی ہنسی خوشی جا کے بڑی لمبی چین کی نیند سوئیں گے اور لوگ پریشان رہیں گے, لیکن وہ خود پریشان ہو گئے. وہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پلان بی کے اوپر کام تیز شروع کر دیا. اور ایک تقریب جو گزشتہ روز ایک بڑے افسر کی بیٹی کی شادی کی تقریب ہوئی ہے, جس کے اندر بڑے بڑے لوگ گئے ہیں, اور اس میں شامل ہونے والے جو بڑے فوجی آفیسرز ہیں, جرنیل ہیں, ان کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس تقریب کے اندر ایک خاص واقعہ ہوا ہے, اور اس کے اندر, اس واقعے کے اندر یہ خاص خبر چھپی ہوئی ہے. جس وقت یہ تقریب جاری تھی اس وقت کچھ لوگ وہاں موجود تھے, اور جو نہیں تھے وہ کہاں تھے؟ وہ جو نہیں تھے وہ جاتی عمرہ رائے گڑھ میں تھے, اور رائے گڑھ میں ایک خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی. اور اس خفیہ میٹنگ کے اندر جو اصل باتیں ہوئی ہیں, بہت سے لوگ ظاہر ہے جو خفیہ باتیں ہیں جو بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے اور بند کمروں میں ہوتی ہیں, لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے, لیکن ظاہر ہے ذرائع یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور ذرائع ہمارے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ راوی اب چین ہی چین نہیں لکھ رہا, اور یہ جو بے سکونی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑھ گئی ہے ایز فار ایز مرکز از کنسرنڈ. اور اسی بے چینی, اس بے سکونی, اس اضطراب کی کیفیت کو لے کے شہباز شریف صاحب رائے جاتی عمرہ پہنچے تھے, اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے کان میں جو سرگوشی کی تھی اس کے اوپر اب دونوں ہی بہت زیادہ فکر مند ہیں, دونوں کو وہ بے چینی کھا رہی ہے, لاحق ہو رہی ہے. اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز صاحب نے نواز شریف صاحب سے ایک شکوہ کیا ہے. وہ شکوہ کیا ہے, وہ پریشانی کیا ہے, اور الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب نے کیسے رسپونڈ کیا ہے, اس سارے فس اور کیوس کو سمیٹنا کیسے ہے. اگر یہ نہ سمیٹا گیا تو ان کو یہ بھی پکچر دکھا دی گئی ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور کھڑا ہوا ہے جو اس سارے معاملے کو کیپٹلائز کرنے کے لیے, سمیٹنے کے لیے ہم سے زیادہ بہتر انداز کے اندر تیار ہے. اور اگر ہم نے یہ بند نہ باندھا تو الٹیمیٹلی وہ سارا جو میلہ ہے وہ لوٹ کے لے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے. اب یہ معاملہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہے کہ نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر تو فیصلہ کریں گے تو یوں کہہ لیجئے کہ بچیں گے, اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر جو آلٹرنیٹ ہے, وہ تبادل ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں پڑا ہوا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ اور ایکسکلوسیو سٹوری ہے. اس سٹوری کو میں نیکسٹ ولاگ کے اندر چھوڑ دیتا ہوں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ خبر کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.